हेलो दोस्तों, कल मैं शादी में गई थी। ये बहुत ही अच्छी शादी थी जहाँ बहुत सजावट और बहुत सारे इंतज़ाम थे, तो थोड़ा मन मिजाज भी अच्छा हो जाता है बाहर निकलने से। शादी पार्टी में गर्मी का समय से शाम में घूमने का मौसम होता है। अक्सर लोग शादियों में चले जाते हैं या किसी पार्क में चले जाते हैं, तो मैं भी कल शादी में चली गई थी। ये बेहतरीन प्रोग्राम था, बढ़िया दावत वलीमा था जिसमें शिरकत की और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद यह शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। दुल्हन भी अच्छे थे और इंतज़ामात भी अच्छे थे, लेकिन शादी में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा शादी में सजावट और बहुत महंगे महंगे खर्च करने से। सवाए पैसे का ज़ाया होने से और कोई भी बात नहीं होती है। लोगों की मदद कर दे इसी पैसे से तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सब के पास एक जैसा होता है, सभी के नसीब में अल्लाह बहुत ज़्यादा लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो इन शादियों में कम खर्च करें और लोगों तक के ज़रूरतमंद लोगों तक उन्हीं पैसों को तकसीम कर दें कि अब तो आपकी शादी सुबह ज़िंदगी बेहतरीन और दुआओं के साथ गुजरेगी। मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शादियों में। आप इतना दावत दी है तो आप इतना खाना बनाए कि सभी लोग खाएं और इतना आइटम बनाए कि लोग खाकर खुश हुए। इतना ज़्यादा नहीं बनाए कि वो बर्बाद भी और लोग परेशान हों। शादी से लौटने के बाद दूसरे दिन मैं बहुत ही थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा चावल चढ़ाई और कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी। चलो, काम करने का दिल नहीं करता है 12 बजे के बाद से, तो एकदम गर्मी इतनी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ कहने का नहीं। थोड़ा पकी हुई चाय चलो पीने के बाद काम करने में दिल लगेगा, तो मैं थोड़ी पकी हुई चाय को गर्म करके पीने जा रही हूँ। उसी के बाद फिर अपने काम में लग जाऊँगी। सारे काम मुझे ही करना है और करने से अच्छा भी लगता है। थोड़ा स्लेब वगैरह भी पोंछ लेती हूँ, फिर डीप क्लीनिंग करूँगी। फिर खाना बनाते समय मैं थोड़ा थोड़ा पोंछते रहती हूँ क्योंकि इससे सफाई हो जाती है और किचन साफ़ लगता है। और ज़्यादा गिरा पड़ा सामान से बड़ी दिक्कत होती है खाना बनाने में। तो रोज़ की ज़िंदगी में यही काम करना है। कभी बोर भी हो जाती हूँ, कभी दिल लगा कर भी करती हूँ। तो आज मुझे काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे कपड़े भी धोने हैं, पानी की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जब गर्मी आती है तो पानी की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बोरिंग में भी पानी नहीं आने लगता है। बड़ा मुश्किल से बार बार बटन चलाते हुए बहुत धीमी पानी गिरती है, जिससे टंकी में नहीं जा पाता है। तो मैं थोड़े थोड़े पानी जमा करते रहती हूँ। गर्मियों में ये भी एक काम बढ़ जाता है। जब मई का महीना आएगा तो पूरी तरह से बोरिंग सूख जाता है, पानी आता ही नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन परेशानियों और दिक्कतों से गुजरते हुए अपने घर को देखना है, अपने कामों को करना है, अपनी ज़िंदगी के हर मसले को सुलझाना है और हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बर्दाश्त करते हुए भी आगे बढ़ते जाना है। उसी के साथ 3 बज गए थे। मैं खाना निकाल रही हूँ देने के लिए। हमेशा मैं सबको खिलाकर ही खाती हूँ, तो थोड़ा खाना निकाल कर मैं रखी हूँ जो शादी खाने हैं। तो इसी के साथ चलिए और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं 4 बज रहा है और 4 बजे थोड़े थोड़े पानी जमा करके अपना कपड़ा सब जो धोई हूँ उसे खंगालूँगी और बच्चों का ड्रेस भी धोना है क्योंकि स्कूल के ड्रेस को आपको नीट एंड क्लीन भेजना पड़ता है। तो काफ़ी मुश्किल होती है। बच्चों के लिए हमेशा ड्रेस रेडी रखना चाहिए और उनके स्कूल में पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। उनके लिए कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मैं सारे कपड़े खंगालने के बाद बच्चों का ड्रेस भी धो लूँगी। ड्रेस से हाथ से धोना पड़ता है क्योंकि मशीन में नहीं डालना है। ऐसे भी मेरी मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, सभी को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही कि मेरा बजट मुनासिब हो जाए तो मैं इसको अपने ये करूँगी। दूसरा लेने की कोशिश करूँगी। किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है। आपके पास जो भी है उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो मैं आपसे लाज़मी तौर पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं मुझे भी और मुझे यकीन है कि आप करेंगे भी। तो चलिए मैं इन कपड़ों को खंगालते हुए थोड़े थोड़े पानी से बचा कर
काम को करना है। पानी बड़ी कीमती होती है, ज़िंदगी बगैर पानी का आप के नहीं चल सकते हैं, सांसें रुक जाती हैं। तो पानी की हिफाज़त करें, जितने भी लोग हैं सारे सभी पानी की हिफाज़त करें और इसे बचा कर ही चलना चाहिए। तो देखिए अब मैं बच्चों का ड्रेस को धो रही हूँ। थोड़े थोड़े पानी में धोने के बाद फिर मैं बहुत मुश्किल से मोटर चलाती हूँ, तो बहुत कम पानी गिरता है और उन पानियों को फिर मैं जमा करके अपने सारे कामों को करती हूँ। सिंटेक्स में तो पानी चढ़ता नहीं है तो काफ़ी दिक्कत होती है, आदत हो जाता है इंसान को आराम से काम करने का, और जब तकलीफ़ होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, काम करने में उलझन और परेशानी महसूस होती है। लेकिन इसी में आपको बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करते हुए अपने कामों को करना है। तो देखिए मैं अपने बच्चे का ड्रेस धो रही हूँ, जिसको भेजना है सभी ड्रेस को नीट एंड क्लीन रखते हुए रखना है। तो मैं वक्त से पहले ही इन ड्रेसों को धोकर आयरन करके दे दूँगी। ये ड्रेस हाथ से धोने पड़ते हैं, वाइट कपड़ा है तो काफ़ी छुड़ाना पड़ता, ब्रश काफ़ी चलाना पड़ता, तब जाकर ये साफ़ होते हैं। तो ये देखिए मेरे कपड़े धीरे धीरे मैं ड्रेस को धोकर सुखाकर आयरन कर लूँगी। लेकिन डेली बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोती हूँ, पानी की कमी होती है, तो एक दो कपड़े ही धोकर मैं फैला देती हूँ। इससे आराम भी होती है, ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। डेली एकदम धोबी घाट की तरह कपड़े लेकर बैठेगा तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए मेरे ड्रेस भी धुल जा रहे हैं और मैं इसे कंप्लीट भी कर लूँगी। तो पानी गर्मी के दिनों में सभी को प्यास लगती है, परिंद चरिंद्र जानवर इंसान सभी को पानी की ज़रूरत होती है। तो अपने छतों पर भी पानी को खाने को रख दिया करें, रास्ते में भी रख दिया करें। जानवरों पर हमेशा ध्यान दें, ये इंसान का कर्तव्य भी है कि लाजमी तौर पर सभी पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग इतने सक्षम हैं कि लोगों को या जानवरों को या चरिंद परिंद को या जो जिनको ज़रूरत है उनकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करें। ख़ास करके जानवरों के खाने और पानी रख दिया करें। तो देखिए मैं किस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी को जमा कर रही हूँ। जितने मेरे पास जो 4 बर्तन हैं उन्हीं बर्तनों में मैं पानी जमा करती हूँ, उन्हीं से काम करती हूँ। तो काफ़ी दिक्कत होती है, गर्मी में पानी का दिक्कत हो जाता है, जाड़े में इतनी ठंड होती है कि उस पर भी काम करना मुश्किल है। हर मौसम हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, लेकिन हर मौसम की खूबियाँ भी हैं और हमारे लिए थोड़ी परेशानियाँ भी होती है। बरसात में भी परेशानी होती है, तो सभी परेशानियों और सहूलियतों को जानते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे और आगे बढ़ते हुए जाना। तो सभी में आपसे अल्लाह हाफ़िज़ का शुक्र करने का थैंक यू।